बुंदेलखंड के सागर जिले से बड़ी वारदात आई सामने, जहां पुलिस कंट्रोल रूम से महज 200 मीटर की दूरी पर नेपाल पैलेस में मां और 2 बेटियों की कर दी गई हत्या। बीती रात करीब 10:30 बजे जब घर पहुंचा पति तो उसे घर में लहूलुहान हालत में पड़े मिले 32 वर्षीय पत्नी वंदना, 8 वर्षीय बड़ी बेटी अवंती व 3 वर्षीय छोटी बेटी अन्विका के शव, जिनके शरीर पर थे किसी धारदार हथियार के निशान। संदेह के आधार पर पुलिस पति व देवर को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। वहीं मामले की जांच के लिए लगा दी गई हैं 10 टीमें। जल्द ही कर दिया जाएगा घटना का खुलासा। झांसी में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत। जहां समता थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बेलमा गांव में रहने वाले 30 वर्षीय मुलायम उर्फ रिंकू अहिरवार का मंगलवार को अपनी पत्नी से हो गया था झगड़ा, जिस पर पत्नी के फोन करने पर आ गया साड़ू व साले, जिन्होंने समझाइश के बाद घर में करी मुर्गा पार्टी। इसके बाद फिर से हो गया विवाद। भाई का कहना है कि सूचना पर पहुंचे तो कैमरे में छोटे भाई का पड़ा हुआ था शव, जिसके पास बैठी हुई थी पत्नी। वहीं पास में पड़ी हुई थी रस्सी, साथ ही उसके गले में पाए गए रस्सी के निशान। भाई ने हत्या करने का लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ नगर पालिका में शिपी उपाध्याय को सौंपा गया सीएमओ का प्रभार। नगरीय प्रशासन सागर के संयुक्त संचालक ने बुधवार को इस संबंध में आदेश किया है जारी। वर्तमान में शिपी उपाध्याय शहरी विकास अभिकरण अधिकारी के पद पर है कार्यरत, जिन्हें अब सौंपा गया है नगर पालिका सीएमओ का अतिरिक्त प्रभार। बता दें कि एक दिन पहले ही टीकमगढ़ पालिका सीएमओ गीता मांझी को कर दिया गया था सस्पेंड, जिसकी जगह अब शिबी संभालेंगी जिम्मेदारी। ललितपुर जिले के थाना बार अंतर्गत चिंगलौरा गांव स्थित पावर प्लांट में हो गया एक भीषण हादसा, जहां R&D डिपार्टमेंट में मालगाड़ी की कंपलिंग जोड़ते समय अचानक से फट गया हार्स पाइप, जिसकी चपेट में आने से पाइप जोड़ रहे कर्मचारी अक्षय श्रीवास्तव की हो गई मौत। परिजनों ने कंपनी अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई व आर्थिक सहायता दिलाए जाने की उठाई मांग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर में लुटेरों का देखने को मिला कहर, जहां कटेरा थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक पर सवार होकर घर जा रहा भाई बहन तभी मगरवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक से पीछे से आ गए बिना नंबर की बाइक पर सवार 2 बदमाश और दोनों की आंखों में मिर्च झोंकने के बाद बहन का बैग छीनकर हो गए रफूचक्कर। बैग में थे सोने के जेवरात, हजारों की नकदी व मोबाइल फोन। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर खंगाले आसपास लगे CCTV कैमरे, जिसकी मदद से अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। कानपुर से सूरत जा रही SKT ट्रेवल्स की बस पर जालौन में बाइक सवारों ने कर दिया हमला, जहां पहले बस में की गई तोड़फोड़, फिर बस के चालक को बेरहमी से पीट कर दिया गया घायल। इस घटना से यात्रा कर रहे यात्रियों में मच गया हड़कंप। उरई कोतवाली क्षेत्र में पंडित ढाबा के पास झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर बीती रात की यह घटना। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जाँच में की शुरू। छतरपुर में एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस आरक्षक पर लगाया गंभीर आरोप, जहां बुधवार को 60 वर्षीय महिला ने सिविल लाइन में की लिखित शिकायत, जिसमें उसने बताया कि 3 दिन पूर्व शराब के नशे में धुत होकर उसके घर में घुस गया पुलिस आरक्षक धर्मेंद्र सरवरिया, जिसने महिला के साथ अभद्रता करते हुए रेप करने का किया प्रयास। मामले की गंभीरता से लेते हुए SP ने आरोपी आरक्षक धर्मेंद्र सरवरिया को कर लिया लाइन अटैच, साथ ही विभागीय जाँच के दिए आदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जातिगत टिप्पणी किए जाने के विरोध में बुधवार को झांसी में इंडिया गठबंधन ने किया प्रदर्शन, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप चंद्र आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लाइट चौराहे पर जमकर नारेबाजी करते हुए अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने का किया प्रयास, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आग लगाने से पहले ही छीन लिया उनसे पुतला और उसे छीनकर भाग गए पुलिसकर्मी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सरकार को हो गया है राहुल फोबिया। उन्होंने अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी से माफी मांगने की उठाई मांग। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत महुआ के समाज कल्याण अधिकारी पर की गई कड़ी कार्रवाई, जहां समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने रेप पीड़िता अनुसूचित जाति की महिला को योजना की सहायता राशि न देने पर लापरवाही के आरोप में समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह को कर दिया निलंबित। इस कार्रवाई से विभाग में मच गया हड़कंप। जांच में दोषी पाए जाने पर मंत्री द्वारा की गई है बड़ी कार्रवाई। टीकमगढ़ में गोचर भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुधवार को एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, जहां तहसीलदार ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ ग्राम पंचायत मारूमर में ही की कार्रवाई, जिसमें 3 JCB और 2 ट्रैक्टर से करीब 120 एकड़ की गोचर व शासकीय जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त।
झांसी में बीते रोज हुए अवैध हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तलैया मोहल्ले में स्थित घर में जिंदा जलाकर आबिद की हत्या करने वाले आरोपी नौकर वसीम को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से कर लिया गिरफ्तार, जिसने पुलिस पूछताछ में बताया कि मालिक उससे दिन रात कराता था काम, लेकिन नहीं देता था पैसे। 5 दिन पहले मां का आया फोन और बोली कि बीमार हूँ, भेज दो कुछ पैसे, जिस पर जब उसने आबिद से मांगी सैलरी तो उसने वसीम के साथ कर दी मारपीट, जिसके बाद उसने सोते समय आबिद पर लोहे की रॉड से कर दिया वार, फिर उस पर कपड़े डालकर लगा दी आग और दुकान से 49,000 रुपए को लेकर हो गया फरार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। अनुराग ठाकुर की विवादित टिप्पणी पर जालौन में भी कांग्रेसी नेताओं में देखने को मिला भारी आक्रोश। जहां अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के विरोध में कौशनगर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में किया गांधी प्रतिमा के पास किया गया प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी करते हुए अनुराग ठाकुर का पुतला जलाने का किया गया प्रयास, लेकिन जलाने से पहले ही उनसे पुतला छीन ले गई पुलिस। इस दौरान कांग्रेसियों ने अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी से माफी मांगने की उठाई मांग। मध्य प्रदेश में अपने मासिक देय राशि को लेकर सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं एमबीबीएस इंटर्नशिप करने वाले जूनियर डॉक्टर। जहां दतिया मेडिकल कॉलेज के 119 जूनियर डॉक्टरों की बुधवार को भी हड़ताल रही जारी और सभी डॉक्टरों ने न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। इस दौरान उन्होंने जमकर की नारेबाजी, फिर कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मानदेय को अन्य राज्यों में मिलने वाले मानदेय की तरह किए जाने की उठाई मांग। झांसी में बीच सड़क पर मगरमच्छ को देख गांव में मच गया हड़कंप। जहां रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटखेड़ा गांव में बुधवार सुबह सड़क पर घूमते दिखाई दिए मगरमच्छ, जिस पर ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग की टीम को दी इसकी सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पकड़ा मगरमच्छ और फिर उसे छोड़ दिया बेतवा नदी में, जिसके बाद सभी ने ली राहत की सांस। ललितपुर कलेक्ट्रेट में पदस्थ बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें विशेष भूमि अधिदेश के ऑफिस के बड़े बाबू अनंत तिवारी किसान से पैसे लेते हुए दे रहे हैं दिखाई। किसी काम के एवज में किसान से ली जा रही थी 1,000 रुपए की रिश्वत। वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच के बाद प्रशासन द्वारा आरोपी बाबू पर की जा सकती है कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।